बहू को दे देना। मेरा हेलीकॉप्टर जो ही उतरा, मैं सीधा मेरे साथ गार्ड से मैं गया और मैंने शहीद की मां से कहा, माता जी, मुख्यमंत्री जी ने आपके बेटे के लिए ये तोहफा भेजा है। शहीद की विधवा जोर से रोने लग गई। उसकी मां ने कहा, बेटा रोने का वक्त नहीं है, चुप हो जा। वो चुप हो गई। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपके मुख्यमंत्री के एहसानमंद हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ये पैसा, ये कागज मेरे बेटे के लिए भेजा है, जो मेरा बेटा तिरंगे में लिपटा हुआ ताबूत में सो रहा है। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो ये मेरे पेट में था डॉक्टर साहब, और इसके पिताजी शहीद हो गए थे बांग्लादेश की वॉर में, युद्ध में। और जब ये पैदा हुआ डॉक्टर साहब, जैसे शिवाजी को उनकी मां जीजाबाई ने पढ़ाया था कि शिवा, तुझे देश के दुश्मनों से बदला लेना है, तो मैंने डॉक्टर साहब मेरे बेटे को एक एक दिन पढ़ाया कि मुझे तेरे पिताजी की मौत का बदला लेना है दुश्मन से। और मुझे गर्व है डॉक्टर साहब कि मेरे बेटे को जब नहलाया गया तो मैंने पूछा था, मेरे बेटे की गोली कहाँ लगी? उसके भाई ने कहा, माँ, इसकी छाती में गोली लगी थी। डॉक्टर साहब, मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने पीठ पे गोली नहीं खाई, खुद के सीने पे गोली खाई। डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये मेरा पोता खड़ा है डॉक्टर साहब, 10 साल का, आपके मुख्यमंत्री जी से कहो कि इसको हिंदुस्तान की फौज में भर्ती करा दे ताकि अपने दादा और बाप की मौत का बदला ले सके। मेरी आंख में आंसू आ गए। भाटी साहब, हमारे यहाँ की कहावत है, शेखावाटी, इसको आपके गीतों में पिरो लेना, माई एड़ा पूत जन के दाता के सूर, वरना रीजे बांधड़ी मत न गवाऊं। ये घर घर की कहानी है, ये सच्ची कहानी है शेखावाटी की धरती की। ये सच्ची कहानी है जहां अनिल ने अपनी कुर्बानी दी, सारा गांव एक हो गया। हमें गर्व है, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है कि अनिल की पत्नी के आंसू कैसे पहुंचे, जो 20 साल की भी नहीं है, जिसको सारी जिंदगी गुजारनी है अकेले को, लेकिन मिलजुल कर हिम्मत देंगे। आप लोगों ने मुझे चुना, राजस्थान की वजारत में भेजा। 35 साल भाटी साहब, राजनीति में जिंदा रहना छोटी बात नहीं है। मैं सलाम करता हूँ इनको। और ये वो गांव है भाटी साहब, ये वो गांव है हमारा नवरंगपुरा, जिसने 8 चुनाव में एक बार मुझे नीचा नहीं दिखाया, हमेशा जिताया इन्होंने। मेरे से जो मनपड़ा करने की कोशिश करी, पानी छोटा काम नहीं होता। गांव खाली हो गए, सभ्यताएं उजड़ गई।
सौभाग्य से आपने मुझे मंत्री बनाया था पानी का, 1000 करोड़ रुपए मंजूर करा के लाया था। 1000 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए मंत्री था 2012-13। कोई देता है 1000 करोड़ रुपए? और तुम्हारे पानी आ रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना की बॉर्डर, गिलगित से बर्फ के पहाड़, वहां से पानी आता है भाखरा नांगल में, वहां से आता है हिसार, और हिसार से पाइपलाइन चलती है 10 फुट की, जिसमें ये पुलिस की गाड़ी घुस जाए। वो पानी आता है झुंझुनू। 1-1 किलोमीटर के 2 तालाब। एक तालाब तो मैंने तुम्हारा भर रखा है कि पानी खत्म हो जाए तो 3 महीने तुम्हें पानी पिला सके। दूसरे तालाब में 100 करोड़ के टरबाइन लग रहे हैं, वो पानी साफ करके इनके बजरंग जी प्रधान के गांव चारावास में आता है, वहां से फिर ये पानी आ रहा है। मैं भी गया था डीमान में, एक दिन में पानी नहीं पहुंचता। ये भाटी साहब ने तो भाग्यशाली है, यूपी से आते हैं, या गंग नहर और यमुना नहर दोनों है, हम इतने भाग्यशाली नहीं। कहां से पानी आ रहा है तुम्हारा? डोजी तक जा रहा है, नारनौल तक। और मैं वादा करके जा रहा हूं शहीद का नाम लेके कि दिवाली से पहले पहले खेतड़ी के एक घर के सामने कुंभाराम लिफ्ट का पानी पहुंचा दूंगा। ये शहीद का वादा लेके जा रहा हूं तुम्हारे सामने। ये छोटा काम नहीं है। टंकियां बन रही हैं धनाधन। आए हुए जसरापुर से 70 लाख की टंकी को लेने के लिए। ये मैं कल आ रहा हूँ, 70 लाख की टंकी आपके देर में बन रही सेफ रघवार में। कल मैं उद्घाटन कर रहा हूँ उसका। सेफ रघवार में 70 लाख रुपए की टंकी बन रही है सेफ रघवार। भागीरथ का नाम ऐसे नहीं लेते। गंगा लेके आया था भागीरथ। आज तक महिलाएं गीत गाती हैं गंगा भागीरथ के लिए। मैं भागीरथ तो नहीं हूं, लेकिन मैंने प्रयास किया। अरे 10-5 साल बाद डॉक्टर जितेंद्र तो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी तुम्हारी याद रखेगी। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक फकीर आया था डॉक्टर, घर घर पानी छोड़ के चला गया। जब तक धरती और चांद रहेगा, नौरंगपुरा वालों, इंदिरा गांधी नहर का, कुंभाराम का पानी तुमको मिलता रहेगा। कभी तुम महरूम नहीं रहोगे उस पानी। भाटी साहब, मैं डॉक्टर हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। अकेला राजस्थान की 200 विधानसभा में अकेला मैं डॉक्टर हूं। आप तो मेरे समाज के हो। मैं बता दूं, इंडिया के पहले डॉक्टर मेरे पिता डॉक्टर छोगालाल थे। उन्होंने 1937 में कलकत्ता से MBBS किया था। 1937 1937 में। और बहुत सारे समाज तो पढ़े लिखे हैं। मेरे पिताजी के बड़े भाई 1922 में मैसूर हाई कोर्ट के जज थे। मैसूर हाई कोर्ट के KL दाभन। कोई साधन नहीं था, कोई पैसा नहीं देता था पढ़ने के लिए, खुद एक दूसरे की स्कॉलरशिप से पढ़ाते। राजस्थान एक पहला राज्य है जहां हर घर को 10 लाख रुपए तक का इलाज मैंने फ्री कराया तुम्हारे लिए। मैं एडवाइजर। अरे मैंने तो बहुत से नजारे देखे हैं। पैसा नहीं है इलाज के लिए। कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ये रोज देखते हैं सारे के सारे। किसी के कैंसर किडनी ट्रांसप्लांट हो गए तो कोई 10 लाख रुपए
निकाल सकता है क्या? मेरे सामने बैठे हो आप हजारों लोग, कोई निकाल सकता है क्या? मैंने तुम लोगों के लिए 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से फ्री कर रखा है। भाटी साहब, राजस्थान इंडिया में वो स्टेट है जो हर साल प्रति व्यक्ति, हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए देता है, इलाज के लिए फ्री देता है। जांचें फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवाएं। तुम्हारे जब टीके लगने का हुआ, दिल्ली ने मना कर दिया, मुझे 5 करोड़ रुपए मिलता है। मैंने 3 करोड़ रुपए दिया था जिसके तुम्हारे टीके लगे। मेरे दामाद तो यूएनओ में है, अमेरिका में। उनका कल फोन आया था, 60 लाख लोग मर गए अमेरिका में कोरोना से। 60 लाख टीके नहीं लगवाए जिनके मारे। वहां के राष्ट्रपति की पोती मर गई। तुम तो भाग्यशाली हो, अमेरिका जैसे देश में 60 लाख, अमेरिका और इंग्लैंड में मर गए 60 लाख लोग। तुम्हारे टीके लग रहे इसलिए बच गए तुम। सैकड़ों डॉक्टर मेरे साथी मर गए बेचारे। पद्मश्री डॉक्टर पांगड़िया मर गया। तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। मैं तो बीच में रहता हूं, मुझे पता है। जगह जगह अस्पताल खोल रहा हूं। अस्पताल खुलते हैं क्या? ये कांकरिया रहा, ये आपका चेपरागढ़ रहा, ये दलीलपुरा रहा, ये चारावास रहा, ये बड़ाउरा है। 23 अस्पताल है खेतड़ी में। और जब पिताजी आए थे तो पूरे झुंझुनू जिले में अकेला जीत हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल था। उसके बाद नंबर आता था झुंझुनू का, चिड़ावा नवलगढ़ में भी नहीं। आज अकेले खेतड़ी में 23 अस्पताल, 100 सब सेंटर है नर्सों के। आपके अलग से ऑक्सीजन प्लांट मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगा के खेतड़ी अस्पताल में खोला है। खून चढ़ाने के लिए ब्लड बैंक। मेरे पास मुकदम का फोन है, डॉक्टर जी जापो कौन हो रहे हो? मैंने डॉक्टर से बोला क्यों नहीं कर रहे? साहब खून ही नहीं है, कहां से करूं? मैंने 1 करोड़ रुपया देके खेतड़ी में ब्लड बैंक खोला है। और 4 दिन पहले 700 बच्चों ने खून दिया, जिसमें 300 तो लड़कियां, ऐसी बच्चियां। 300 लड़कियां, 300 लड़की, एक लड़की। मैंने कहा बेटा तू क्यों दे रही है? कि साहब लोग बच्चे कैसे? कॉलेज की लड़कियां 300। ये तो भागते थे खून लेने का, हमको भीड़ भगानी होती थी ना पहले। तो बोले बाबा खून चाहे वो 2 बोतल, तो सारा अस्पताल खाली हो जाता। राज बेटे बेटियां तुम्हारे खून दे रहे। शिक्षा का भाटी साहब, खेतड़ी का एक पंचायत नहीं होगी जिसमें 10+2 स्कूल नहीं हो। 12वीं स्कूल है हर पंचायत। और कई जगह तो 2-2 है। ये सरपंच साहब विराजे हमारे, वो बाई तरफ हमारे ये बैठे सजे हुए हमारे जीचड़ोली के पीछे। अंग्रेजी स्कूल दोनों। स्कूलें ऐसे ही खुलती हैं क्या? एक स्कूल लोयल में खुली जिसमें गांव नाच रहा था। आज आपके गांव गांव में स्कूल हैं। आपके अंग्रेजी स्कूल, देवनारायण स्कूल। आपके तो भाटी साहब यहाँ देवनारायण योजना नहीं है। हमारे यहाँ गुर्जर समाज के लिए देवनारायण योजना, जिसमें 200 करोड़ रुपए का बजट है और 15 करोड़ रुपए की स्कूल है। इसमें तुम्हारी बच्चियां पढ़ती हैं, एक एक लड़की को 1-1 लाख रुपया देता हूं हर साल। और सिर्फ राजस्थान में मैंने खेतड़ी में व्यवस्था करा रखी है कि 100 में से
60 लड़कियां तो गुजरों की, 40-3600 कौम की, वो भी लड़कियों को 1-1 लाख, SC सबका 3600 कौम की लड़कियों को देता हूँ। और सबसे बढ़कर कल मैं फीता काट रहा हूँ सेफरागवार में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से SC हॉस्टल खोल रहा हूँ। 4.5 करोड़ रुपए से मदन जी, श्रवण दत्त जी, BD वर्मा साहब, 4.5 करोड़ रुपए की लागत से SC हॉस्टल बन रहा है। उसमें 1-1 लड़की पे 1-1 लाख रुपया खर्च हो, 1-1 लाख रुपया, 4.5 करोड़। किसको बोलते हैं 4.5 करोड़? सेफरागवारी मिलियों के बने और खेतनी को दी के उतारी तो बजा दी यारो। गर्ल्स कॉलेज मुंबई में खोल दिया, बॉयज कॉलेज में था खेतनी, मुंबई में क्यों खोले हो? बोलो तो सही यारो, कहाँ करे हो? नौरंगपुरो, सुनारी, हल्डियो, कालोटो, माधोगढ़, सारा गांव प्यारा है मेरा, इसलिए मुंबई में लड़कियों को कॉलेज खोल दियो। यारो से बताओ तो सही, मुंबई ने मुंबई बड़ा बचाओगे? सब कुछ कर रहा हूं मैं, और मेरे दिल में तुम बसे हुए हो, इसलिए मैं सब कुछ घुमा घुमा के इधर ला रहा हूँ, सारा का सारा। बहुत शानदार आपके मुंबई में CHC बन गया, मुंबई के अंदर गर्ल्स का बन गया, आपके शानदार कॉलेज बन गया लड़कियों का, और फर्स्ट ईयर से MA MSc तक फ्री पढ़ाई है भाटी साहब। 30 लड़कियों के हमारे यहाँ फ्री कर रखा मैंने पढ़ाई कॉलेज की, MA MSc। यार ताली तो बजा, तो मेहंदी लगा रखी है, फीस लगे भाइयों, मैं भी फीस दिया करता पढ़ता जना महाराजा कॉलेज में, आगे भी फीस लगा करती, भाई का मेरे से छोटी भाणी भी नहीं देनी पड़ती, देने देनी पड़ती। और सड़का को यारो जाल फैल रहे हो, 500 करोड़ की सड़कें राजस्थान में सिर्फ खेतड़ी में बन रही, 500 करोड़, 500 CR। 500 करोड़ किसको बोलते हैं? नीम का दाना से खेतड़ी, नीम का दाना वाले बैठे हैं। 300 करोड़ की डबल रोड बन रही है, 300 करोड़ रुपए। आपकी ये पहलवान बैठा कालोटा का, कहाँ गया? गायब हो गया। 45 करोड़ की सड़क बन रही है। अब क्वालिटी ऑफ द रोड तो देखो, जैसे स्टेट बिल्कुल आपका वो जो नोएडा से लेके आगरा का हाईवे, ऐसी सड़कें मिलेगी हमारी। देख रहे हैं बच्चियों को दिखाना चाहिए। एक सड़क हमारी उधर से बन रही है, मुंबई से लेके कांकरिया तक, शानदार है। लक्ष्मी नारायण जी सारे बैठे आपके गांव के होती हुई गुजर रही है। तो कितने देख रहे हो को नहीं देखी? एक ही सड़क मैं उंगली कर करके देखूं ये या करके कोई सालो बेईमानी तो को नहीं कर रही हो, वो करा दिया था, दे दिया, नाम दे दिया मैंने, सड़क आपका अलग से नाम दे दिया है। पदेवा सीधा हो रहा है, नीम का दाना बॉर्डर से लेके सेफरागवार, गलेलपुरा, पदेवा, मुंडिया पाटा। क्वालिटी ऑफ रोड आप देखो सारा, ये सारा अपना शानदार। बिजली का अलग से पावर हाउस 400 को तो मुंबई में है, 765 का बन रहा है जसरापुर में, राजस्थान में 3 है, जोधपुर में भी नहीं है। 765, 2200 करोड़ रुपए एक पंचायत में 33 kV के बन रहे हैं। 25,000 बच्चों की मैंने भर्ती करी थी, मैं ऊर्जा मंत्री था जब। और आपके मिलों में 2 महीने में 100 यूनिट फ्री है, 100 यूनिट फ्री हो रही है। अखबार तो उठा के देखो यार, मिलों को तो 100 यूनिट के पैसे नहीं देता, 100 यूनिट फ्री कर रखी है।
ये छोटा काम नहीं है। एग्रीकल्चर में अलग से मैंने बम्बई में कृषि उपज मंडी खोल दी, बम्बई में डेयरी खोल दी, और जो अंतिम बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ वो आप सब लोग सुनो, वो तुम्हारे लिए, वो सब तुम्हारे लिए है। हम तो सब एक्सपायर डेट के हो गए। मेरे पास रोज भीड़ आती है, पार्टी साहब आप लोगों के भी आता होगा, डॉक्टर जी छोरा की नौकरी लगा दो, अवे डॉक्टर जी भैया की नौकरी लगा दो। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉपर प्रोजेक्ट हमारे खेतड़ी में था पार्टी साहब। एशिया का सबसे बड़ा कॉपर का कारखाना इंदिरा गांधी ने खोला था हमारे खेतड़ी में। इंदिरा गांधी खोल के गई, 11,000 कर्मचारी थे, आपने तो जाके देखा नहीं, बिल्कुल चंडीगढ़ बना हुआ वो मसाला। लेकिन अब सब खत्म, सारा मामला खत्म। अब तुम सुनो, अब ये तुम्हारी सुनने की बात है तुम्हारी। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा साहब एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, बंद हो गया, मुझे भी कारखाना खोलो। मुख्यमंत्री जी ने कहा डॉक्टर साहब कारखाने ऐसे खुलते हैं क्या? जमीन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रेल चाहिए। मैं सुनता रहा सारी बात। मैंने कहा साहब एक एक चीज दे दूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी को, आपको जान के खुशी होगी कि 2200 बीघा जमीन मुख्यमंत्री को देके आ गए हूँ बम्बई के पास। 2200 बीघा, 2200 बीघा बम्बई में मैंने रोक रखी थी, बिकने नहीं दी। 4000 बीघा जमीन पड़ी है बम्बई के पास, उनमें 2200 बीघे के कागज। अभी एसडीएम को फोन करके पूछ लो आप, मैंने 2200 बीघा मुख्यमंत्री को दे दी। और पानी के लिए मुख्यमंत्री को कह दिया कि इंदिरा गांधी ने कुंभाराम आपने दिए, जितना चाहो पानी दे दूंगा। और बिजली के लिए उसके बिल्कुल सामने 400 kV का जीएसएस है, और वहां एक हरा बोर्ड लग रहा है, तुम जाके पढ़ लेना, उस पर लिखा है रीको। रीको का मतलब होता है बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को रीको बोलते हैं। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना बम्बई में लग रहा है, सबसे बड़ा कारखाना। हमारे भिवाड़ी में भी 1700 बीघा जमीन है, भिवाड़ी में भी 1700 बीघा ही जमीन है उनके पास। 2200 तो दे चुका, रिजर्व है मेरे पास, और रीको का बोर्ड लग गया। मुख्यमंत्री ने अभी मुझे बुलाया था, परसों में गया था, मुख्यमंत्री जी का डिनर था, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, खाना था। मुख्यमंत्री जी ने कहा डॉक्टर साहब आपको बधाई हो, 9000 करोड़ के कारखाने बम्बई में आपके लगा रहा हूँ। 9000 करोड़ के कारखाने, और मैं वादा करके जा रहा हूँ इस शहीद के दिन इन कारखानों में मेरे खेतड़ी के बच्चे लगेंगे पहले नंबर पे। एक घर बाकी नहीं रहने दूंगा। मैं तो सब कुछ रह लिया, मंत्री भी रह लिया, सब रह लिया। मैं तुम्हें बोल के जा रहा हूं, तुमसे सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं। अरे नवरंगपुरा वालों, 5 साल मांग रहा हूं। मुझे राजनीति में 5 साल और जिंदा रख दो, नक्शा पलट के रख दूंगा, नक्शा पलट दूंगा तुम बच्चों। और तुम मेरे से आशा करो या उठा के हमारे बूढ़ों से आशा करो कि वोट डालो, ये हमारे बस का नहीं है भाई, तुम्हारा काम है। अरे नाटक करने वाले आएंगे न कि खेल के लिए 11,000 रुपया दे दिया, बैठ जाओगा 2 मिनट में। हम तो 11,000 देके तुम्हारा भविष्य डूब के चले जाएंगे। मैं सत्य बता रहा हूँ तुमको। मेरे पास चुनाव में फोन आते हैं, डॉक्टर जी थे तो 5100 दे रहे हो, तो 11 दे रहे हो। अरे यारो, मैंने कोई जिंदगी में बेईमानी करी है क्या? मेरे पास तो 7-7 हजार करोड़ के कारखाने आते थे। कुंभारा जो हमारे बनते थे ना कारखाने बिजली के, एक एक कारखाना 7-7 हजार करोड़ का आता था।
मैं ही बेईमानी करने लगता तो मेरे यार छोगालाल जी का घर है, फूटा टूटे थोड़ी होता थी, इसमें रंग भी नहीं हो रहा, मैं तो कुछ भी कर सकता था। बिजली पानी सब कुछ था मेरे पास। अब तुम्हारे पास एक दमदमी बजाने वाले आएंगे नेता, कहीं कोई तो शाल बांटेगा, कोई तुम्हारे गांव में 10-5 छोरों को पैसे पकड़ा देगा उनके ढोल बजाने के लिए, ऐसे लोग आएंगे। लेकिन एक बात याद रख रहा हूं, अगर तुम लोगों ने गलती करी, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा तुमको। हिस्ट्री जो आएगी ना, अरे मैं तो चला जाऊंगा 5 साल बाद, और जब ये कारखाने लगेंगे तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलने लगी। और आखिर में मेरे से मांग करी है हमारे सरपंच साहब ने, तो मैं 15 लाख रुपए देके जा रहा हूं तुम्हारे गांव, जिसमें 10 लाख तो खेल के मैदान और 5 लाख रुपए नीचे स्कूल के बरामदे छत के लिए 15 लाख रुपए देके जा रहा हूं। ये कोई नहीं दे बेटा, 15 लाख तो दे दिया यार, वो रानू भी देंगे। अरे तो सब दे देंगे बेटा, मेरे पास तुम्हारी तो टीम है। रास्ता कितना दूर है। नहीं है? अच्छा, सड़क है क्या? वो बनवा देंगे रे यार, वो तो बनवा देंगे, वो बन जाएगी। अब तेरे कितनी जोरदार सड़क बन रही है, देखी को नहीं के? अरे मुझे निकलवा जाना यार। पीडब्ल्यूडी की देंगे बेटा, पीडब्ल्यूडी बना सकते पर अब मेरे वादो था ना पूरा करना पड़ेगा। वादो पक्को, हाथ ऊपर करो सारा, तो सड़क पक्की तेरी। आपने बुलाया, 15 लाख दे दिया, मेरे भतीजे की सड़क दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें मेरे अनिल कुमार को मेरी तरफ से शहादत और पुष्प अर्पण, धन्यवाद।